मसीह जीवन एक युद्ध है और इसमें आप लगातार लड़ते हैं या लड़ के बाहर निकल रहे होते हैं या लड़ने जा रहे होते हैं, लेकिन युद्ध आपके आगे हमेशा बना रहता है। तो इसीलिए एक रणभूमि में एक योद्धा लड़ता नहीं तो वो मर जाता है। जय मसीह प्रियो, मैं हूं आर.सी. राय, फिर से आप सभी का मेरे चैनल बिब्लिकल ट्रूथ एंड एक्सोर्टेशन में स्वागत करता हूं। प्रियो, आज हम वचन से देखेंगे कि किस तरह से हम दानव से लड़े और विजय को पाए। प्रियो, आपका दानव हो सकता है डर, आपका दानव हो सकता है आपका चिंता, आपका दानव हो सकता है शारीरिक अभिलाषा, बुरी आदतें, आपका दानव हो सकता है जो शारीरिक कमजोरियां आपका है, आपका दानव हो सकता है इस दुनिया की चीजें जो आपको लुभाता है, आपका दानव हो सकता है आपका कमजोरी प्रार्थना में, आपका दानव हो सकता है विश्वास में अक्सर डगमगा जाना। बहुत सारे दानव हमारे आगे हैं, अगर हम उनसे मुकाबला नहीं करेंगे, उनसे लड़ेंगे नहीं तो वो हमें खत्म कर देंगे, वो हमें मार डालेंगे। तो आज का वचन हम दाऊद के जीवन से देखेंगे किस तरह दाऊद एक 17 साल का जवान एक विशाल दानव पर विजय पाता है और उससे आज का वचन को हम देखेंगे। 1 शमूएल चैप्टर 17। प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप मन की आंखों से देखें। एक तरफ है पहाड़ की चोटी जहां पर इजराइल का सेना बैठे हैं और एक तरफ फिलिस्तीनी जो इजराइल पर आक्रमण करने के लिए आया। तो बीच में बड़ा सा घाटी ये तो पहाड़ को अलग करता है। अब ये दोनों दुश्मन एक दूसरे को फेस करते हुए यहाँ पर डेड लॉक है। फिलिस्तीनी नीचे उतरकर ऊपर चढ़कर लड़ना नहीं चाहता इजराइलाइट से, क्योंकि जब आप चोटी पर हो और आप घाटी से ऊपर उठकर लड़ने की कोशिश करते हो तो आपको बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ऊपर से एक पत्थर भी छोड़ दे तो ये आपके लिए एक बुलेट की तरह आपको मार सकता है। तो इसीलिए ये दो देश नीचे नहीं उतर रहे एक दूसरे से लड़ने के लिए। तो ऐसे में एक चैंपियन सीन में आता है जो 9 फीट 7 इंच का है, एक दानव की तरह शरीर का बनावट, और नीचे घाटी पे उतरकर इजराइलाइट्स लोग को चैलेंज करते हैं कि तुम में से एक आए और मुझसे लड़े। यदि वो मुझसे लड़ता है और मुझे हरा देता है तो हम सभी आपके गुलाम हो जाएंगे। यदि मैंने उसे हरा दिया तो वो हमारा गुलाम हो जाएगा और आप सभी भी। तो ये बहुत ही बड़ा चुनौती था इजराइलाइट्स लोग को। तो इजराइलाइट्स इंक्लूडिंग किंग सॉल जब इस दानव को देखता है तो सारे पसीने छूट जाते हैं और वो लड़ना तो दूर, हिम्मत नहीं करते उसको जवाब देने के लिए। तो ऐसे में हम 17 साल के डेविड को देखते हैं जो खाना लेके आया है अपने भाइयों के लिए जो सॉल के सेना में है। पिता की आज्ञा मानकर वो आया और जब उसने सुना कि ये गोलियत किस तरह से चुनौती दे रहा है तो ये पूछता है, अरे भाई कोई उसे सुने किस तरह से प्रभु के लोगों को वो बेइज्जत कर रहा है। तो यहां पर लड़ने का किसी के पास भी हिम्मत नहीं। तो ये डेविड सॉल के पास जाके कहता है, मैं लड़ूंगा इस दानव से। सॉल कहता है, तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, तुम तो एक जवान हो और वो तो अपने जवानी के दिनों से ही एक योद्धा रहा है, एक वेल ट्रेन स्किल वॉरियर, तो तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। तो यहां पर मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं, यहां में बाकी जितने भी सॉल और उसके सेना और डेविड में क्या अंतर था मैं बताना चाहता हूं। पर्सपेक्टिव किसके प्रति? इस
गोलियत के प्रति। इन सभी ने गोलियत को देखा, उसके बाद में अपने आप को देखा। गोलियत का हाइट, गोलियत का ताकत, गोलियत का बाजुए, गोलियत का हिम्मत, ललकार को देखा और अपने आप को देखकर सहम गए, डर गए। नो डाउट कि किंग सॉल अपने टेंट पे छुपा बैठा हुआ था, एक डरपोक की तरह। अब ये सॉल यही चीज कर रहा था। सॉल जो है गोलियत को देखा और फिर से डेविड को देखा, तो ये देखकर इसे लगा कि ये तो इसका मुकाबले में है ही नहीं। तो दूसरी बात प्रियो, यहां पर डेविड का पर्सपेक्टिव को देखते हैं। डेविड ने गोलियत को देखा, उसके बाद में परमेश्वर को देखा। जब परमेश्वर को देखकर अपने आप को देखा तो उसे लगा और उसका कॉन्फिडेंस आया कि मैं इसे हरा सकता हूं। तो प्रियो, आज जो बाहर में जो आपका दानव है, आप किस तरह से उसे देखते हैं? आप दानव को देखकर अपने आप को देखते हैं तो आप कमजोर महसूस करेंगे, आप लाचार महसूस करेंगे। लेकिन आपके दानव को देखकर आप जब परमेश्वर को देखते हैं तो ये दानव छोटा है, वो परमेश्वर कई गुना बड़ा इस दानव से, और वो आपको बल दे सकता है। आपको सिर्फ हिम्मत करना है कि उससे लड़ने के लिए, उसका चुनौती को स्वीकार करने के लिए, जो आपके जीवन के अगेंस्ट में आ रहा है, जो आपके आत्मा के अगेंस्ट में आ रहा है, आपका परिवार, आपका शरीर का अगेंस्ट में जो ये युद्ध, जो वो लड़कार है, उसे आपको स्वीकार करना होगा और उससे मुकाबला करना होगा। वचन कहता है संसार जो परमेश्वर के जो होलीनेस, राइचियसनेस के अगेंस्ट में है, ये भी शत्रु है आपका। आपका शरीर जो फॉलन नेचर, वो भी आपका शत्रु है कहता है। और शैतान सबसे बड़ा आपका शत्रु, जो हमेशा आपके खिलाफ में साजिशें रचता और आपको गिराने की कोशिश करता, वो भी आपका दुश्मन है। तो इसीलिए एक सैनिक है, आपको लड़ना है, तो लड़ने के लिए आपका स्ट्रेटेजी ये नहीं है कि आप दानों को देखें, अपने आप को देखें। नहीं, पहले आप दानों को देखने के बाद परमेश्वर को आप जब देखते हैं तो अपने आप को आप फिर से देखें, आप कितना बलवान है। परमेश्वर तैयार है आपको इस्तेमाल करने के लिए, परमेश्वर तैयार है आपको बल देने के लिए। सिर्फ आपको हिम्मत करके कदम बढ़ाना है। परमेश्वर साधारण लोगों को असाधारण कार्य करने देता है जब वो उसके सामर्थ्य के आगे सरेंडर करते हैं, ना कि दानों को देखकर डर के बैठ जाए, सहम जाए। उन्हें परमेश्वर कभी इस्तेमाल नहीं करता है। अब अपने दानों को देखिए, वो कितना शक्तिशाली है, कितना डराता है, आप देखिए। उसके बाद में आप अपने परमेश्वर को देखिए। जब इन दोनों का आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे आपका परमेश्वर किसी भी दानव से बड़ा है। आप जितने भी वचन में देखेंगे, जितने भी महान कार्य करने वाले प्रभुदास दासी परमेश्वर के बच्चे थे, वो साधारण थे। लेकिन जब उन्होंने अपने दानवों को देखा, अपने समस्याओं को देखा, फिर जाके परमेश्वर के सामर्थ्य के आगे सरेंडर करने के कारण वो असाधारण कार्य किए। चाहे वो डेविड हो, चाहे वो पीटर हो, रूथ हो, डेबोरा हो, एस्थेर हो, कोई भी साधारण थे। लेकिन जब भी उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य के आगे अपने आप को रख दिया तो उन्होंने असाधारण कार्य किया। डेविड और जितने भी सॉल के सेना में फर्क क्या था, डेविड को पता था इसका सामर्थ्य से ये नहीं जीतेगा, परमेश्वर का सामर्थ्य से इस गोलियत को हराएगा। इसलिए कहता है, जो परमेश्वर मुझे भालू, जितने भी शिकारी जानवर के पंजों से बचाया, वही परमेश्वर मुझे इस दानव से भी बचाएगा। तो ये पावर कहां से आता है? परमेश्वर पे भरोसा करने के कारण, परमेश्वर पर पूरा विश्वास लाने के कारण। ना कि वो सॉल का हथियार, ना कि वो सॉल का ढाल और तलवार से नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा
करने पर यह सामर्थ्य आता है। और दूसरा, ये जानने के कारण कि ये जो लड़ाई है, मैं इन सेनाओं के लिए या इज़राइली लोग के लिए नहीं लड़ रहा, मैं परमेश्वर के महिमा के लिए लड़ रहा हूं, मैं परमेश्वर का नाम के लिए लड़ रहा हूं, परमेश्वर के लिए लड़ रहा हूं। क्योंकि जितने भी ये सेना थे इज़राइल के, वो लड़ रहे थे अपने राजा सौल के लिए, लेकिन डेविड सौल का सेना नहीं था, वो तो परमेश्वर के लिए लड़ रहा था। तो इसीलिए आपका कोई भी युद्ध हो, इस दुनिया के लुभावने अट्रैक्शन से हो, या अपने शारीरिक अभिलाषा से हो, या शैतान के उन सारे फंदों से हो, आपको यह जानकर लड़ना होगा कि यह युद्ध जो है परमेश्वर का है। तो इसीलिए जब ये एक्नॉलेज करके आप परमेश्वर के आगे अपने आप को रख देते, उसका सामर्थ्य के आगे उसको भरोसा करके, तब आपको उसका सामर्थ्य मिलता है। तब आप उस दानों के प्रति दौड़ के जाते हैं, और जो एक स्लिंग से, एक ही पत्थर से, एक ही बार से आप दानों को गिराते हैं। 5 पत्थर उठाया, छोटा छोटा सा, लेकिन एक पत्थर से उस दानव का काम तमाम कर दिया। गोलियत गिर गया। चाहे कितना ही बड़ा दानव क्यों ना हो, आप जब परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ लड़ते हैं, वो गिरेगा ही गिरेगा आपके आगे। परमेश्वर पे भरोसा करके प्रार्थना के साथ में आपका युद्ध को लड़िए, स्तुति आराधना के साथ में आपका युद्ध को लड़िए, वचन के प्रॉमिसेस को क्लेम करके आप अपना युद्ध को लड़िए, और उपवास के साथ में अपना युद्ध को लड़िए, और विजय का झंडा लहराते आप देखेंगे। वचन कहता है, ना तो आपका बल से, ना तो आपका बुद्धि से, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपका कुछ भी समस्या, जायंट, पहाड़ हो, वो हट जाएगा, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है। तो ये जंग आप जीतेंगे जब आप परमेश्वर को देखकर अपने युद्ध को लड़ते हैं, जब उसके सामर्थ्य से आप लड़ते हैं, जब विश्वास से आप जब लड़ते हैं, तो हर एक दानव को आप गिरा सकते हैं, उससे विजय पा सकते हैं। तो डर कर नहीं, लड़कर जंग को जीता जाता है प्रियो। आशा करता हूं प्रियो, इस वचन से आप आशीषित हुए। यदि आशीषित हुए तो प्लीज लाइक दबाइए और दूसरों तक भी पहुंचाइए, ताकि वे भी अपनी जंग को जीते। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आप नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।